अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त सी यूनिक रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और हमारे घर में सभी को पसंद है। सब वेट करते हैं कि कब बनाई जाए। जी जनाब, मैं आज बना रही हूँ बीफ के पसंदे, जो कि बहुत ही मज़े के होते हैं। और इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, मैंने लिए हैं पिसा हुआ खोपरा और बादाम लिए हैं और तिल लिए हैं और दही है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, गरम मसाला है और ये प्याज है। तो चलिए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। पहले मैं ये तमाम चीज़ें इनको भून लूँगी, खशखाश को, तिल को और ये गरम मसाला और बादाम, ये सब चीज़ें को मैं अच्छी तरह से इनको भूनने के बाद थोड़ा सा कड़कड़ा लूँगी और उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। बस थोड़ी सी हल्की आंच पे आपने ये पीसना है कि थोड़ी सी खुशबू सी आने लगे भूनते वक्त, इसकी थोड़ी सी अच्छी सी स्मेल आने लगे, क्रिस्पी सी, तो फिर आप इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपने इसको किसी भी जार में, चॉपर में आप इसको पीस लीजिएगा, दरदरा सा आप इसको पीस लीजिएगा। तो अब हम कर रहे हैं, अपनी प्याज को ब्राउन कर रहे हैं। और प्याज हमने बिल्कुल लाइट सी जो पिंक कलर की प्याज ब्राउन करनी है, क्रिस्पी से, और इसको फिर हम हवा में सुखाने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी प्याज बड़ी अच्छी सी फ्राई हो, तो आप काटने के बाद उसको थोड़ी सी हवा में रख दिया करें। इससे ये होता है कि इसका पानी खुश्क हो जाता है और आपकी प्याज भी बड़ी अच्छी सी फ्राई होती है। और एक और टिप है, ये है कि अगर आप फ्राई करते वक्त थोड़ा सा इसमें नमक शामिल कर दें, तब भी आपकी प्याज बड़ी कुरकुरी सी, क्रिस्पी सी तैयार होती है। तो जो जैसा कलर मैं चाह रही हूँ वैसा ये हो चुका है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ प्याज को, क्योंकि प्याज भूनते भूनते भी काफ़ी, और अगर हम पहले से निकाल लेंगे तो प्याज सही कलर की हो जाएगी, वरना और जब तक हम निकालते हैं उसका कलर और डार्क हो जाता है। अब मैं पसंदों को उसमें फ्राई कर रही हूँ ऑयल में। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल में इसको भून लूँगी पसंदों को। इसके बाद हम इसके साथ इसका मसाला भूनेंगे। बास लोग एक साथ सारा मसाला बना के उसको मैरिनेट करने के लिए रखते हैं और उसके बाद उसको भूनते हैं, लेकिन आप इस तरह से भी बना के देखिएगा, बड़े मज़े के बनते हैं। तकरीबन 10 मिनट मैंने ऑयल में इनको अच्छी तरह से पकाया है और इसका पानी देखें, गोश्त ने पानी छोड़ दिया है। और अब मैं इसमें मसाले मिलाऊंगी। लहसुन 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन मिलाया है, 1 टेबल स्पून मैंने अदरक मिलाया है। इसके साथ मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरह से। और इसके बाद हम बाकी इसके सारे मसाले मिलाएंगे। ये मैंने मिलाया है धनिया, हल्दी और लाल मिर्च। धनिया मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून लिया है। मिर्च हस्बे ज़ायक़ा और नमक भी हस्बे ज़ायक़ा, जितना कि आप इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद मैं दही मिला रही हूँ, तकरीबन 1 पाव के करीब मेरी ये दही है। अच्छी तरह से चलाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको बंद करके रख दूँगी, ताकि हमारी अच्छी तरह से थोड़ी सी भुनाई हो जाए। 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए, देखें अच्छी खासी इसका तेल ऊपर आ गया है। अब मैंने ब्राउन प्याज जो हमने निकाली थी वो थोड़ा सा इसमें शामिल कर दूँगी और इसके साथ मैं इसको पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी, ताकि गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से गल जाए, साथ ही इसके मसाला भी भुनता रहे और हमारा गोश्त भी साथ ही साथ गल जाए। हमने जब तक ये देखें हमारा सारा मसाला, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से भुन रहा है, खुशबू आ रही है। और अभी हमने खशखाश, तिल, खोपरा और जो गरम मसाला है वो शामिल नहीं किया है, वो हमने अच्छी तरह से उसको पीस लिया है। इसको भूनने के बाद अच्छी तरह से भुनाई हम इसको करने के बाद हम इसमें, अगर आपको थोड़ा सा ऑयल कम लगे या घी कम लगे तो आप घी वगैरह इसमें शामिल कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही आपके पसंदे बहुत मज़ेदार और लजीज से बनेंगे। अच्छी तरह से आपने इनकी भुनाई करनी है मसाले की। इतना ज़बरदस्त मसाला हमारा तैयार होता है कि शौक़ से सब खाते हैं, और सबसे ज़्यादा इसका मसाला ही इतना ज़बरदस्त और खुश जायका होता है कि सभी लोग इसको पसंद करते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे
हमारा जो खोपरा जो हमने पीसा था, खोपरा है, खसखस है और इसके अलावा जो तिल है और गरम मसाला है, अब इसमें हम शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारी साथ साथ गोश्त भी हमारा गल जाए और हमारी अच्छी तरह से मसाले की भुनाई हो जाए। अपनी जो पसंदें हैं भुने हुए रखने हैं, मसाला इसमें शोरवा नहीं रखना, बहुत ज़्यादा हमने भुना भुना रखना है बोटियों के साथ। अच्छी तरह से ये मिक्स करने के बाद हम इसको पकने के लिए तकरीबन 20 मिनट तक और उसको अच्छी तरह से पकाएंगे, ताकि हमारी बोटियाँ बहुत अच्छी तरह से, बहुत नरम सी अच्छी तरह से गल जाएं। 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है और इसको मीडियम फ्लेम पे आपने पकने के लिए दोबारा से रख देना है। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं हमारे पसंदों को पकते हुए और इतनी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। ये देखिए तेल सारा इतनी अच्छी तरह से भुनाई हुई है कि तेल सारा ऊपर आ गया है और पसंदे भी अच्छे खासे पूरी तरह से गल गए हैं, बहुत सॉफ्ट नरम मुलायम हमारे पसंदे हो गए हैं। और भुनाई भी देखिए कितनी अच्छी तरह से हुई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने इतने अच्छे मसाले इसमें डाले हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा लजीज हमारे पसंदे तैयार हुए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सी हमारी मसाला भुना है। इसको आप नान के साथ, शीर माल के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और साथ ही आप इसकी गार्निश भी कर सकते हैं, हरा धनिया और अदरक वगैरह से इसकी गार्निश भी कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये थी हमारी आज की रेसिपी बीफ के पसंदे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें और अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।